जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपको कुछ प्रश्न कराने जा रहा हूं विज्ञान के, और नेक्स्ट वीडियोस में आपको सामाजिक अध्ययन के कुछ और प्रश्न कराऊंगा। और ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं नेशनल मेंस मेरिट स्कॉलरशिप, जिसे कई राज्यों में अन्य नाम से जाना जाता है, मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, ये बच्चों देखिए केंद्र के द्वारा ही पैसा जारी किया जाता है और हर एक राज्य अपने अपने ढंग से इस परीक्षा को कराते हैं। लेकिन बच्चों पैटर्न सेम है। सेट के 90 क्वेश्चंस होते हैं और मैट के 90 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे इस समय मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रधानमंत्री यशस्वी योजना की तैयारी कर रहे हैं या श्रेष्ठा स्कीम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके भी सेम पैटर्न और सेम कोर्स है साइंस का। अगर देखा जाए तब इसमें केवल आपका मैथ नहीं आता है, लेकिन बाकी चीजें बच्चों सेम है। तो ये आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो आप इन प्रश्नों को पहले क्या करेंगे कि देखिए ये सेट का है शैक्षिक क्षमता परीक्षण। एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने NMMS जो अब होने वाला है वो होगा NMS 2024 के नाम से, क्योंकि बच्चों जब आप छापी देंगे इसका जब रिजल्ट आएगा तो आप जब NSP पोर्टल पे करेंगे 2024 के लिए करेंगे, इसलिए इसका है NMS 2024। इसका मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी बच्चे अब तो क्लास 8 में चले गए, अब नया सेशन स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो आइए इन प्रश्नों को स्टार्ट करता हूं मैं। बच्चों देखिए अभी मैंने बस 2 दिन पहले एक और वीडियो बनाया था NTSC को लेके, NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, और ये क्लास 10th में बच्चे देते हैं जब क्लास 10th में जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप जो भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, इस समय 8 में पढ़ रहे हैं चाहे 9 में पढ़ रहे हैं, वो आप इंतजार कीजिए। अब केंद्र सरकार ने कहा है कि फिर से इसको स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे। आप इन प्रश्नों को क्या करेंगे, पहले खुद से हल करने का प्रयास करेंगे। जब नहीं आएगा तब आप मेरे आंसर को सुनिएगा बच्चों, ठीक है। अभी देखिए सुबह आज स्कूल की मेरी छुट्टी है, तो मैं सोचा सुबह ही बना दूं, और गला अभी भी बच्चों थोड़ा सी खराश आ रही है, जब खांसी आ रही है तो मैं वीडियो को रोक देता हूं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 आपका है। देखिए हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आप दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस पाते हैं और आते भी हैं NMS में, श्रेष्ठा में, यशस्वी में, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो आंध्र प्रदेश के हो गए, कर्नाटका के हो गए, तमिलनाडु के हो गए, उड़ीसा के हो गए, बंगाल के, और यहाँ से इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम, इनमें से कौन सा समय का मात्रक नहीं है। आपने बच्चों ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताए हुए हैं, आपसे देखिए रिक्वेस्ट करूंगा NMS के मेरे ढेर सारे पुराने वीडियोस हैं उनको आप जरूर देखिए, क्योंकि उसको मैंने उस समय मेरे गले भी सही थे और पूरा विधिवत मैंने समझा के एक एक टॉपिक पढ़ाया हुआ। जो जो टॉपिक नहीं कवर किए थे मैंने उसको मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो इसमें बच्चों आपको पता है कि सोलर वर्ष समय का मात्रक है, उष्ण कटिबंधीय वर्ष समय का मात्रक है, लीप वर्ष समय का मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष, वर्ष बेशक लिखा है, इसमें लाइट ईयर जरूर लिखा है, लेकिन ये समय का मात्रक नहीं है। ये बच्चों डिस्टेंस यानी कि दूरी का मात्रक है। क्लियर, इसको आप अलग से नोट डाउन करिए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 92। इसका आंसर आप देख लीजिएगा क्या है, पॉज करके फिर मैं आंसर बताने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है An athlete runs some distance before taking a long jump because लंबी दूरी से पहले खिलाड़ी कुछ दूर से भागकर आता है क्योंकि उसे अधिक बल लगने में मदद मिलती है। दौड़कर आने से खिलाड़ी अपने आप को अधिक गति जड़त्व प्रदान करता है। जड़त्व मतलब यहाँ इनर्शिया है बच्चों। इससे खिलाड़ी अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है ताकि दूर तक कूद सके। फिर 4th है दौड़कर आने से क्रिया तथा प्रतिक्रिया का बल बढ़ता है। बच्चों देखिए काफी कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। इसका जो बच्चों आंसर है देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि जड़त्व वाला जो है अधिक गति जड़त्व प्रदान करता है। तो ये अगर दौड़ के आने से जो आपको इनर्शिया ऑफ मोशन है वो बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि धावक जो है और दूरी तक कूद पाता है। तो क्लियर है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आंसर नंबर 2 इसका जो सही है। बाई रनिंग द एथलीट गिव्स हिमसेल्फ लार्जर इनर्शिया ऑफ मोशन, दौड़ के आने से खिलाड़ी अपने आप को अधिक गति जड़त्व प्रदान
करता है। इनर्शिया के बच्चों ढेर सारे आते हैं सवाल, जैसे कि बस में कोई बैठा है, सिक्का उछाला गया तो बस चल रही है, तो सिक्का कहाँ गिरेगा, आगे गिरेगा पीछे गिरेगा? इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर लिख के बताइएगा। देखिए इससे मुझे पता चलता है, क्योंकि मैं पिछली बार भी पूछा था तो एक दो ही बच्चों ने मुझे उसका आंसर भेजा था, सभी ने नहीं भेजा था। तो ये बताइएगा कि अगर बस खड़ी है, केवल खड़ी है, कहीं चल नहीं रही है, तब सिक्का उछालेंगे तो सिक्का कहाँ गिरेगा? बस आगे को चल रही है तब सिक्का कहाँ गिरेगा, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? और अगर पीछे की तरफ बैक हो रही है तब सिक्का कहाँ गिरेगा, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? तो ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के बच्चों, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 93। यह है साउंड वेव्स आर आल्सो कॉल्ड एज, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? ठीक है, आंसर आपने खोज लिया होगा इसका। इसका आंसर है बच्चों प्रत्यास्थ तरंगे यानी कि इलास्टिक वेव्स। अब क्यों ऐसा है आपको पता ना चाहिए। जब भी मान लीजिए हमने यहां से लाउड स्पीकर से बोला, तो जो हवा है, इस एरिया की जो हवा है वो साथ में कंपन करते हुए आगे बढ़ती है बच्चों, ठीक है। तो पहले जैसे देखिए हवा के मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास होते हैं, फिर ये हल्की दूरी बना लेते हैं, फिर ये पास पास आते हैं, ठीक है, फिर हल्की दूरी पे आ जाते हैं। इस तरह से साउंड वेव्स जो है वो ट्रेवल करता है बच्चों। इसको रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इस तरह से ये नियम काम करता है। इस वजह से जो साउंड वेव्स है वो इलास्टिक वेव्स हैं या प्रत्यास्थ तरंगे हैं। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 94, डेंसिटी ऑफ वाटर इज, पानी के घनत्व का मान। ये बच्चों देखिए इसलिए भी याद करना जरूरी है इसके मान को, ठीक है। ये बच्चों इसको जो अलग अलग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं क्लास 9th में आएंगे या 10th में आएंगे, तो उसमें इसको याद करना बहुत ही जरूरी है कि पानी का घनत्व का मान कितना होता है, ठीक है। इस पे एक और मैंने कई बार वीडियोस में बताया हुआ है आंसर को कि पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट विच टेम्परेचर। तो इसका आप आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताएंगे कि इसका क्या आंसर है, ठीक है। क्योंकि आप मेहनत नहीं करेंगे साथ में, केवल मैं मेहनत करूंगा तो आप बच्चों सीख नहीं पाएंगे, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें बच्चों जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये सभी ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। जो सही ऑप्शन है मैं बता देता हूं। देखिए हमेशा जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वो बदलता रहता है, लेकिन जो सामान्य तापमान होता है उस पर ही हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये होता है, देखिए बच्चों अलग से नोट करिए, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, 1 ml के बराबर होता है, मिलीलीटर के बराबर होता है। तो इसलिए इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ग्राम पर ml, ठीक है। और डेंसिटी आपको पता है ना, घनत्व क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम है तो इसलिए देखिए आयतन है, इसलिए क्या है यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और मास है यहाँ, वजन है, तो यहाँ क्या है ग्राम आया। तो इस तरह से देखिए इसकी यूनिट डिसाइड हो रही है। और एक और नोट कर लीजिएगा, कई बार हो सकता है यहाँ जैसे यहाँ केजी दिया हुआ है, किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मात्रा गलत दे दिया है, इस वजह से ये ऑप्शंस गलत हो गए हैं। ऐसे देखिए होता है 997.77 केजी पर मीटर क्यूब, लेकिन जब हमें कुछ हल करना होता है, सवाल हल करना होता है, ये टिपिकल होता है, इसलिए इसको लगभग मान लिया जाता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो आप इसको 1000 केजी वाला याद कीजिएगा, लेकिन मैंने सोचा कि आपको जानकारी दे दूं कम से कम, ठीक है। तो आप इनको 1000 केजी पर मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब घन क्यूब, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और 1 ग्राम पर ml, इसको आप याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अलग से बच्चों, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चन नंबर 95। बच्चों देखिए वीडियो कैसा लगा जरूर बताया कीजिए, क्योंकि अगर मैं समझा के बता रहा हूँ, अगर आपको केवल उत्तर चाहिए तो बोलिए नहीं सर उत्तर बता दिए, समझाइए मत, ठीक है, तो मैं केवल उत्तर बता दूंगा। अगर आपको जैसे वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिखा करो, सर वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा। देखते तो आप बहुत ज्यादा हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो मुझे पता नहीं चलता कि मैंने वीडियो अच्छा बनाया है कि नहीं बनाया बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन 95 है, एन एस्ट्रोनॉट फील्स हिज वेट इन स्पेस। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में अपना भार लगता है, तो भाई क्या लगता है? आप देखेंगे अंतरिक्ष में जब भी जाते हैं तो हवा में उड़ते रहते हैं, तो ऐसा क्यों है? उनको भार अपना शून्य लगता है, क्योंकि वहां ग्रेविटी जो है काम ही नहीं करती, जो अर्थ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वह खींचती ही नहीं है स्पेस में, इस वजह से उनका जो वेट है वो 0 रहता है। फील होता है कि हमारा वजन है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 96 है आपके सामने।
इसमें है वाई साउंड हर्ड व्हेन ए रड स्ट्राइक्स अ स्कूल बेल। जब एक छड़ को विद्यालय की घंटी पर मारा जाता है तो हमें ध्वनि सुनाई देती है क्योंकि। अब ये देखिए, बचपन से आप देखते आ रहे हैं कि घंटी बजती है आपके स्कूल में, टन 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 टन, तो आवाज होती है, फिर छुट्टी हो जाती है। तो ऑप्शंस देखें क्या क्या हैं। ऑप्शंस में पढ़ दे रहा हूं। वायु के कण घंटी से हमारे कानों तक पहुंचते हैं, घंटी से वायु के कणों में कंपन पैदा होती है, वह सिग्नल्स को हमारे कानों तक भेजते हैं। सिग्नल होना चाहिए, गलती से हो गया ये। नंबर थर्ड है, घंटी से वायु के कणों में कंपन के कारण अनुदैर्ध्य तरंगे पैदा होती हैं जो हमारे कानों तक पहुंचती हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें एग्जैक्ट आंसर हमें खोजना है, ध्यान दीजिएगा। ध्वनि की तरंग दैर्ध्य बड़ी होने के कारण यह ध्वनि को पैदा करती है। बच्चों ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो मैंने ध्वनि का आपको समझा रहा था, ठीक है, यही चीज बता रहा था कि हवा जो है इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली चलती है, ठीक है। फिर ये ऐसे कण दूर दूर होते हैं, फिर एकदम पास पास होते हैं, फिर दूर दूर होते हैं, फिर पास पास होते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों थर्ड है, द एयर पार्टिकल्स फ्रॉम द बेल वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स विच फ्लो थ्रू इनटू आवर ईयर्स। ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल है, लंबी वाली वेव्स होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि ध्वनि की तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, तो इसको आप अलग से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, चाहे आप जिस एग्जाम की बच्चों तैयारी कर रहे हैं। बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।